नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस, यानी कि आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में जो अपेंडिक्स होता है, उस अपेंडिक्स का जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, साथ ही में इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस यानी कि आपके शरीर में, आपके पेट में एक अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन है, उसका अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ये जो अपेंडिसाइटिस है ये वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर अदर किसी रीजन की वजह से भी आपको ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है। जब आपको अपेंडिसाइटिस होता है तो आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब आपको अपेंडिसाइटिस होता है तो आपके पेट में आपको दर्द देखने को मिलता है, साथ ही में आपको बुखार आता है, नौशिया या फिर उल्टी की तकलीफें होती है, आपको दस्त जैसी परेशानियां हो सकती है, साथ ही में आपको भूख जो है वो नहीं लगती है, आपको नौशिया या फिर मितली की तकलीफें होने की वजह से आपका एपेटाइट भी कम हो जाता है, और साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या फिर थकावट महसूस हो सकती है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स अपेंडिसाइटिस के हो सकते हैं। आपके पेट में 9 क्वाड्रेंट रहते हैं, तो 9 क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में आपको अपेंडिक्स रह सकता है, और उस अपेंडिक्स का दर्द आपको कहाँ पर हो सकता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको अपेंडिसाइटिस हुआ है। तो आपको, आपके शरीर में 9 क्वाड्रेंट रहते हैं, उनके नाम रहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक, इपीगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट इलियाक रीजन और लेफ्ट इलियाक रीजन। तो ऐसे 9 क्वाड्रेंट रहते हैं। तो आपका अपेंडिक्स रहता है राइट इलियाक रीजन में। तो राइट इलियाक रीजन में जब अपेंडिक्स रहता है, राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में आपका अपेंडिक्स रहता है। जब आपको अपेंडिसाइटिस होता है तो आपको दर्द रहता है मैकबर्नीस पॉइंट पे। इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है। ये मैकबर्नीस पॉइंट कहाँ पर रहता है, तो आपका जो सुपेरियर इलियाक ब्रेस्ट रहता है उसका 1/3, और आपका नेवल अम्बिलिकल जो रहता है उसका 2/3 राइट साइड की ओर। तो वहां पर जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। तो वहां पर अगर आपको दर्द होता है मैकबर्नीस पॉइंट में तो आपको अपेंडिसाइटिस है, ऐसा हम कह सकते हैं। धीरे धीरे ये दर्द जो है ये शिफ्ट होता है या फिर ट्रांसफर होता है, रेफर होता है। तो ये जो अपेंडिसाइटिस है इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है होम्योपैथी में, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे अपेंडिसाइटिस के लिए वो है फॉस्फोरस। ये जो फॉस्फोरस मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके आंतों में आपको बहुत ज़्यादा मरोड़ वाला दर्द महसूस होता है। साथ ही में ये जो दर्द है ये आपके मैकबर्नीस पॉइंट पर रहता है, और धीरे धीरे ये पेन जो है ये शिफ्ट होता है, धीरे धीरे ये दर्द जो है ये शिफ्ट होता है। जब आपको अपेंडिसाइटिस होता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है फॉस्फोरस में कि ठंडा पानी या फिर ठंडी कुछ पदार्थों का सेवन करने से पेशेंट को अच्छा लगता है। लेकिन जब वो ठंडा पानी या फिर ठंडे पदार्थ सेवन करता है तो वो जब सेवन करता है तो पेट में जाकर तुरंत गर्म हो जाता है, और उसको उस पदार्थ की उसको उल्टी हो जाती है गर्म होने के बाद। तो ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको फॉस्फोरस में देखने को मिल सकता है। साथ ही में ये जो पेशेंट है इसमें पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, और पेट का जो दर्द है वो बहुत भयान रहता है, छूने पर भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में ये फॉस्फोरस मेडिसिन आप अपेंडिसाइटिस में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फॉस्फोरस मेडिसिन है ये 200 या फिर 30 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे, या फिर गुनगुने पानी में इसके 5 बूंद दिन में 2 बार लेते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम अपेंडिसाइटिस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है बेलाडोना। ये जो बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन है ये अक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी कि आपको रिसेंटली, पहले कुछ हिस्ट्री नहीं है और रिसेंटली आपको दर्द हुआ है पेट में और आपको अपेंडिसाइटिस डायग्नोस्ड हुआ है, तो वैसे एक्यूट कंडीशन में आप
ये बेलाडोना मेडिसिन एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको राइट इलियाक फोसा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही में जब आपको अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द पेट में रहता है, तो उसको ऐसे लगता है पेट को दबाकर फोल्ड करूँ, इतना दर्द बेंडिंग डबल से उसको रिलीफ मिलता है। जब ये बेलाडोना का पेशेंट है, इसमें अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है, आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है और बुखार बहुत तेज रहता है। साथ ही में उसको आराम करने से बहुत ही अच्छा और रिलीफ महसूस होता है, तो वैसे कंडीशन में हम बेलाडोना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ये जो बेलाडोना पेशेंट है, इसमें पेट फूलने की बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती है और उल्टी और मितली की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये जो मेडिसिन है ये हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप टंग पर डालेंगे। दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन करके आप अपेंडिसाइटिस की तकलीफें दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम अपेंडिसाइटिस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है कार्बोवेज। ये जो कार्बोवेज मेडिसिन है, जहाँ पर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बनते हैं, ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें गैसेस की तकलीफें बहुत ज़्यादा है और वैसे पेशेंट में अपेंडिक्स की तकलीफें हुई है, तो वहाँ पर हम कार्बोवेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। गैसेस से इतना पेट भरा रहता है कि उसको ऐसे लगता है कि पेट जो है वो फट जाएगा। साथ ही में ये जो कार्बोवेज का रोगी है, इसमें जब अपेंडिसाइटिस होता है तो जब रेट्रोसिकल अपेंडिक्स होता है, यानी कि अपेंडिक्स जो है वो नॉर्मली राइट इलियाक फोसा में नीचे की ओर रहता है, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है वो एग्जैक्टली उल्टा यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन की तरफ रहता है। इसलिए जब अपेंडिसाइटिस होता है तो दर्द राइट इलियाक फोसा में मैकबर्निस पॉइंट पर नहीं होता है, उसको गैस्ट्रिक रीजन में, गैस्ट्रिक क्वाड्रेंट में, उसको एपिगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट पे उसको दर्द होता है। तो ये जो दर्द है ये कंफ्यूज करता है फिजिशियन को कि ये गैस्ट्रिक वाला दर्द है या फिर अपेंडिक्स वाला दर्द है, लेकिन जब सोनोग्राफी करवाते हैं या फिर यूएसजी करवाते हैं तो उस वक्त दिखाई देता है कि रेट्रोसिकल अपेंडिक्स है। तो वैसे पेशेंट में कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ये जो पेशेंट है इसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मरोड़ वाला दर्द, इतना कि पेशेंट को झुकना पड़ता है। पेशेंट को जो भी चीज़ें पसंद है उन चीज़ों को खाने से वो बीमार पड़ता है, तो वैसी सिचुएशन में हम कार्बोवेज मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में पेशेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि फैन जो है वो बहुत ज़ोर से और नज़दीक से चाहिए रहता है, तब उसके सारे कंप्लेंट्स रिलीफ हो जाते हैं। तो ये जो कार्बोवेज मेडिसिन है, ये जब लास्ट स्टेज किसी पेशेंट की रहती है और उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ते हैं, तो उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब कर मैजिकल रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो ये मेडिसिन, ये कार्बोवेज मेडिसिन रेट्रोसिकल अपेंडिक्स के लिए, अपेंडिसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 200 या फिर 30 पोटेंसी में। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर लेंगे। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन करने से रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस की परेशानियां खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम अपेंडिसाइटिस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है सिंकोना ऑफिशिनालिस यानी कि चाइना। ये जो मेडिसिन है इसमें पेशेंट में राइट इलियाक फोसा में दर्द रहता है अपेंडिसाइटिस के वजह से। साथ ही में गैसेस की तकलीफें बहुत ज़्यादा रहती है, पेट फुला फुला उसको महसूस होता है। साथ ही में उसको उल्टी की तकलीफें बहुत ज़्यादा रहती है और जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल की, उसको वॉमिटिंग रहती है। साथ ही में ये जो पेशेंट है इसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज रहता है। साथ ही में जब उसके शरीर से पानी बहुत निकलता है, वाइटल फ्लूइड का लॉस है, जिसके वजह से उसको डिहाइड्रेशन की तकलीफ है, यानी कि अपेंडिसाइटिस में उसको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके शरीर से पानी जो है वो पूरा जा रहा है, इसके वजह से वो डिहाइड्रेट हो गया है, पूरी तरीके से उसके बॉडी का पानी चला गया है, वाइटल फ्लूइड चला गया है। उसके बाद जो थकान है उसको रिलीव करने का काम भी ये सिंकोना ऑफिशिनालिस मेडिसिन करती है। साथ ही में अपेंडिसाइटिस के साथ साथ उसको सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, फटने वाला सिर दर्द उसको रहता है। तो वैसे सिचुएशन में ये सिंकोना ऑफिशिनालिस मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 200 या फिर 30 पोटेंसी में। तो मेडिसिन जो है ये अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब कर हम बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे अपेंडिसाइटिस के लिए वो है ग्रेटियोला। इसमें क्या रहता है कि गन शॉट डायरिया, ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम रहता है कि आपके गन से जो गोली निकलती है वैसे ही
उसके एनस से या फिर रेक्टम से स्टूल निकलता है, उसको हम बोलते हैं गनशॉट डायरिया। साथ ही में ये जो मेडिसिन है रिकरेंट होने वाला अपेंडिसाइटिस यानी कि बार बार होने वाला जो अपेंडिसाइटिस है उसमें हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट को आराम करने से, सोने से अच्छा लगता है, खाना खाने से अच्छा लगता है, वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें बुखार भी पेशेंट को तेज रहता है, उल्टी या फिर निकली की तकलीफें बहुत ज़्यादा रहती है, सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसको ऐसे लगता है कि उसके सिर में बहुत ज़्यादा खून का जमा हो गया है जिसकी वजह से उसको धुंधला दिखता है और उसको चक्कर भी आती है। जब महिलाओं में बहुत ज़्यादा अपेंडिसाइटिस की तकलीफें होती है, स्पेशली महिलाओं में अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा रिकरेंट होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम ये ग्रैटियोला मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ये मेडिसिन हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप टंग पर डाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के हिसाब से इस मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब करना है। तो ये जो सारे मेडिसिन मैंने अभी बताए ये अपेंडिसाइटिस के लिए टॉप मेडिसिन है जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से। ये मेडिसिन अपेंडिसाइटिस को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को लगातार 10 या 15 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूट या फिर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में या फिर रिकरेंट अपेंडिसाइटिस में सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो सारे मेडिसिन मैंने बताए इसके पिक्चर्स मैंने वीडियो में लगाए है। साथ ही में इस मेडिसिन को अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक कर आप ये मेडिसिन जो है ये मंगवा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी अपेंडिसाइटिस की तकलीफें हैं, तो उनके लिए वीडियो और ये मेडिसिन दोनों मददगार रहने वाले हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।